चुनावी युद्ध की रणभेरी तो बज चुकी है। अब बंगाल में वादों की डुगडुगी भी सुनाई देने लगी है। टीएमसी के बाद कल बीजेपी ने भी अपना चुनावी पिटारा खोल दिया। कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन के नारे के साथ अपना संकल्प जारी कर दिया। बड़े बड़े वादे किए और बड़ा चुनावी कार्ड खेला। महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। केजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री होगी। विधवा पेंशन 3000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए फ्री होगा। दलित और आदिवासी छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा बड़ा वादा, किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। भूमिहीन किसानों को 4,000 की सहायता मिलेगी। तीसरा बड़ा वादा, बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान योजना से जोड़ेंगे। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है वो पार्टी का। ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का ये संकल्प। ममता पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। मकसद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना भी है। पार्टी राज्य में 5.5 करोड़ बंगाली हिंदू वोटर्स में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इसकी झलक प्रचार और चुनावी वादों दोनों में साफ साफ दिख रही है। बीजेपी ने ऐलान किया, पश्चिम बंगाल में अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में बेरोक-टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाएगा। पुरोहितों को 30,000 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। मंदिरों के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ का फंड जारी होगा। कि पूरे देश भर में बेरोक-टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। बीजेपी ने तुष्टीकरण और घुसपैठ को मुद्दा बनाया। बीजेपी का वादा है कि सरकार बनी तो तुष्टीकरण बंद होगा, घुसपैठ को पूरी तरह रोक देंगे। कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में मतुआ समुदाय को साधने के लिए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी घोषणा की गई। वादा किया, पहली ही कैबिनेट में CAA पर फैसला होगा। शरणार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के चुनावी पिटारे से रोजगार पर भी वादा किया गया था। 5 साल में बंगाल के हर परिवार से कम एक व्यक्ति को नौकरी देने का इरादा जताया गया। बीजेपी ने वादा किया कि ओबीसी समुदाय में महेशी और दूसरी हिंदू जातियों को लाया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को 7 वेतनमानों का फायदा दिया जाएगा। मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बंगाल में 3 नए एम्स खोलने का वादा भी किया गया। राज्य में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में बंगाल के हर वर्ग, हर इलाके को जगह दी गई है। चुनावी वादा ऐसा कि पूरे बंगाल को बदल देंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा? सवाल उठने से पहले ही अमित शाह ने इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर इस बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना। हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं।
समझना मुश्किल नहीं कि बीजेपी ममता को घेरने के लिए किसी भी मोर्चे पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो या फिर विकास के चुनावी वादों की हो। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और सक्रिय बंगाल की जनता इन वादों पर कितना भरोसा करती है या फिर उसे सियासी चकल्लस और लॉलीपॉप समझती है। अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।